और इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे तो कोई वेज खाए कोई नॉन वेज खाए एनाथी हमारा प्रश्न ना होय, पण लारीमां वेचातो खाद्य पदार्थ એ સ્વાસ્થ્યને હાનિકારક ના હોય એટલા પૂરતી જ વાત છે। અને ક્યાંક ટ્રાફિકને અડચણરૂપ હોય એવી ક્યાંક લારી હટાવવાની થતી હોય તો એ પાલિકા મહાનગરપાલિકા હટાવે, પણ એના માટે થઈ અને વેજ નોન વેજની વાત જ એની મીઠાય। જેને જે ખોરાક ખાવો હોય એ ખાઈ શકે છે, એના માટે અમને કોઈ જ વાંધો નથી। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांड्या। आप देख सकते होंगे इस वक्त मैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर मौजूद हूं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर अब बेहद खतरनाक होता जा रहा है, उससे स्थितियां गंभीर बनती जा रही हैं। लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़ों को नुकसान पहुंच रहा है और खास तौर पर सबसे ज्यादा और घातक असर अगर इसका किसी पर हो रहा है तो वो है छोटे बच्चे। 6 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें इसका बेहद खतरनाक असर देखने को मिल रहा है। और साथ साथ डॉक्टरों ने और जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये दम घोटू हवा जो है इससे बेहद नुकसान बच्चों के फेफड़ों को पहुंच रहा है। तो ऐसे में वो घर के भीतर ही अगर रहें तो ज्यादा बेहतर है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर लें तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर अब धीरे धीरे सीधे बच्चों पर पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इन दिनों अस्थमा के मरीज बढ़ गए हैं, जिसमें बच्चों की तादाद ज्यादा है। और बताया जा रहा है कि 6 से 15 साल के बच्चों पर प्रदूषण का सबसे खतरनाक असर हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण का खतरनाक असर बच्चों के दिमाग और फेफड़ों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही बच्चों की एलर्जी की शिकायत भी हो रही है। यही वजह है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं डॉक्टरों ने बच्चों को सुबह और शाम के वक्त घर से ना निकलने की हिदायत भी दे डाली है और साथ ही ये भी कहा है कि बच्चे बिना मास्क के घर से बिल्कुल ना निकलें। खुद भी हम लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में कई तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम आ रही है। एक नॉर्मल बच्चों को जिनकी डेवलपमेंट नॉर्मल थी, हर चीज नॉर्मल थी, उनको भी शायद लगता है पोल्यूशन लेवल के कारण उनके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जो वायरल इन्फेक्शन भी हैं, वो ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग को बच्चे बाहर न जाएं। सेकेंडली, आजकल 2 साल से ऊपर आप मास्क लगा ही रहे हैं, तो मास्क के 2 फायदे हैं। एक तो ना केवल कोविड से प्रिवेंशन मिलेगा, ऑफ कोर्स अगर आप N95 मास्क लगाएं तो पर्टिकुलर मटेरियल 2.5 जो PM आपका, उससे भी प्रिवेंशन मिलेगी। तो ये 2 एस्पेक्ट आप ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिना मास्क के तो आप घर से बाहर निकले ही ना, क्योंकि देखिए एक और जहां कोरोना का खतरा तो था ही था, अब साथ साथ प्रदूषण भी घातक होता जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को पहुंच रहा है। LNJP अस्पताल की अगर बात करें तो वहां पर भी यही स्थितियां हैं। ज्यादा मरीज अब बच्चों के तौर पर आ रहे हैं और आप वहां पर एक महिला से हमारे संवाददाता ने बात की और जब उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची में आंख में जलन जैसी बीमारियां जो लक्षण है वो देखने को मिले हैं, यानी देखिए बच्चों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसकी एक रिपोर्ट आप तक हम दिखाते हैं LNJP अस्पताल की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ने लगा है। इन दिनों अगर बात करें तो बच्चों में काफ़ी परेशानियां नजर आ रही हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि मौसम इतना खराब हो गया है कि बच्चों का बाहर निकलना अब खतरनाक हो सकता है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर सुबह की OPD आपको नजर आएगी, लेकिन दरअसल सरकार का ये कहना है कि वो तमाम कदम उठा रही है ताकि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सके। लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त प्रदूषण की वजह से दिल्ली और NCR के बने हुए हैं, उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिन बच्चों को अस्थमा है या जो पेशेंट्स हैं जिनको अस्थमा से जुड़ी बीमारी है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ये मौसम। और कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि करीबन 30%
जो इमरजेंसी ओपीडी सर्विसेज हैं वो बढ़ गई हैं। लोग लगातार पहुंच रहे हैं ये शिकायत लेकर कि बच्चे अलग अलग शिकायत बताते हैं। कोई कहता है आंख में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तमाम समस्याओं को लेकर अब बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके माँ बाप पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली और एनसीआर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर AQI लेवल 350 के पार है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है और इसका सीधा असर अब बच्चों पर पड़ रहा है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बच्चों को बाहर न जाने दें। तो देखिए लगातार स्थितियां गंभीर बनती जा रही हैं, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आपने खुद भी देखा होगा, मैं भी मास्क लगाकर ही खड़ी हूं क्योंकि कोरोना का खतरा तो है और साथ साथ दम घोटू हवा आपका दम और ज्यादा घोंट रही है। चलिए इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रियंका कांडपाल चाचा नेहरू अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दीपक रावत LNJP अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रियंका आपके पास आएंगे और चाहेंगे कि इस वक्त चाचा नेहरू अस्पताल में आप मौजूद हैं, क्या स्थितियां वहां पर हैं, कितने बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर वहां पर पहुंचे और क्या किन तरह की तकलीफें उनके भीतर देखने को मिली है प्रदूषण के कारण? मैं सीधा आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये चाचा नेहरू अस्पताल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीछे तक आपको लोग नजर आएंगे। यहाँ के हेड ऑफ ऑफिस से भी हमारी बात हुई है, जिन्होंने ये बताया है कि सर्दियों के बाद वैसे ही बच्चों में जो सर्दियाँ हल्की शुरू होने वाली थी सितंबर अक्टूबर में, वैसे ही बच्चों की समस्याएं जो है वो बढ़ जाती है और उस पर प्रदूषण के चलते डबल अटैक हो जाता है। तो ये यहाँ पर भी बताया गया है कि दिवाली के बाद से जब से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंचा है तो इसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कई फोल्ड्स में केसेस बढ़ गए हैं। सांस की दिक्कत जो है, सांस फूलना, सांस की दिक्कत, छींक, वीजिंग, ये वो तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आंखों में जलन छोटे छोटे बच्चों की यहाँ पर हो रही है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल सिर्फ एक ही उपाय है कि बच्चों को बाहर निकलने से, खास तौर पर अर्ली मॉर्निंग सुबह 7-8 बजे 9 बजे तक घर से बाहर ना निकलने दिया जाए और इवनिंग के समय जब जो प्रदूषण है वो और ज्यादा गहरा जाता है उस वक्त ना निकलने दिया जाए, क्योंकि बच्चों को शॉर्ट टर्म अगर बात करें तो एस्मा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रदूषण का फर्क ऐसा पड़ता है कि हार्ट डिजीजेस या मेंटल वेलनेस पे भी बच्चों की इसका फर्क पड़ सकता है। जी शिवानी। जी बिल्कुल प्रियंका, यानी स्थितियां गंभीर हैं और खासतौर पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंच रहा है तो वो है बच्चे, जिनको देश का भविष्य बोला जाता है। वो इस वक्त सुरक्षित नहीं है। और आपको बता दें, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है टेरी, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान इस पूरे के पूरे प्रदूषण का बच्चों को पहुंच रहा है। देखिए कोरोना काल हमने देखा किस तरीके से हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता था कोरोना के दौर में, वो भी हमने देखा। लेकिन अब जिस तरीके से हवा और ज्यादा घातक होती जा रही है, हवा और ज्यादा जहरीली होती जा रही है, उससे फेफड़ों को और ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा असर इसका बच्चों पर पड़ा। बच्चों की अगर बात कर ले तो उनको आंखों में जलन हो सकता है। आपके भी कई ऐसे बच्चे हों जिनमें ये इस तरीके के लक्षण देखने को मिल रहे हो, आंखों में जलन हो रही हो, आंख से पानी आ रहा हो, या फिर लगातार खांसी हो रही हो, सीने में दर्द हो रहा हो, या फिर किसी भी तरह की अगर लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि इस वक्त दम घोटू हवा का असर हर ओर देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा इसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। कुछ प्रदूषण के ऊपर अध्ययन किए, उनमें से एक स्टडी बच्चों पे की गई जिसमें हमने उनकी सांस लेने की तकलीफों के बारे में बातचीत करी। यह 6 जिलों में स्टडी हुई। इसमें 14 से 15 साल के बच्चे थे शामिल। हमने देखा कि दिल्ली के बच्चों में सबसे ज़्यादा अधिक तकलीफ पाई गई। यहाँ के पोल्यूशन के पार्टिकल्स को भी हमने स्टडी किया और देखा कि दिल्ली और लुधियाना के जो पार्टिकल्स थे वो सबसे अधिक टॉक्सिक थे। तो देखिए खुद डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके की परेशानी, सबसे ज्यादा असर क्योंकि बच्चों में ही देखने को मिल रहा है और टेरी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। तो देखिए आप दीपक भी इस वक्त LNJP अस्पताल के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक रावत के पास जाएंगे। दीपक, किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि देखिए लगातार कोरोना काल हमने देखा किस तरीके से हमारे फेफड़े उस दौरान संक्रमित हुए थे और अब डेंगू, मलेरिया, तमाम बीमारियां आसपास हैं और साथ साथ प्रदूषण का स्तर इस और बढ़ता जा रहा है, इस हद तक बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को पहुंच रहा है। ये बेहद चिंता का विषय बन गया है। दीपक।
शिवानी, स्थिति सभी के लिए खराब है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा से जुड़ी बीमारियां हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए। लेकिन साफ तौर पर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि पिछले 15 दिनों के अगर हम आंकड़े देखें तो उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इतने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं बच्चे कि उनको जैसे अस्थमा से जुड़े जो बच्चे हैं उनको आईसीयू में तक भर्ती करना पड़ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि परेशानी किस कदर बढ़ चुकी है। तमाम अस्पतालों की आप चक्कर लगाइए तो ओपीडी में सबसे ज़्यादा जो लाइनों में लोग खड़े होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं। तो लगातार परेशानी बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है लोगों की जो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि बच्चे एलर्जी की शिकायत करते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। तो ये सभी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और डॉक्टर का साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली एनसीआर में ये जो मौसम होता है, इस मौसम में अगर बच्चे बाहर निकलें तो ये उनके लिए खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जानलेवा तक साबित हो सकता है। शिवानी, पिछले कुछ समय से इंदौर सबसे साफ शहरों में से एक रहा है। अब ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी बन चुका है। तो क्या है ये वाटर प्लस शहर, क्या क्या काम किया गया वाटर प्लस बनने के लिए और शहर के नागरिकों ने इस प्रक्रिया में किस तरह से भाग लिया है, मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। When our Honorable Prime Minister started Swachh Bharat Mission way back in 2014, so various elements were taken. Initially, solid waste management was the bigger part of it. Then every year new things are added up. Water Plus is one highest certification within the Swachh Bharat umbrella. It is given to the cities where you don't see, I use the word see, the black or grey water. That is, no sewerage is flowing in the open. So Indore Nagar Nigam also started this work. It is almost, you can say, work of last 3, 4, 5 years, because laying thousands of kilometers of primary and secondary sewer lines in whole of the cities, and then attaching individual toilets or community toilets or public urinals to that line so that no sewerage comes in the open is a very big task, and it gives a matter of pride that Indore is the city that is the only city which has been given this Water Plus award. नागरिकों को समझाना या परसुएट करना कि वो अपने व्यक्तिगत या कम्युनिटी टॉयलेट्स को इससे जोड़े। एक, खुले में शौच की प्रथा बंद हो। 2, और इंदौर के स्वच्छ भारत कैंपेन आप देखेंगे पिछले 5 सालों से सस्टेन होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये यहाँ के जनमानस की एक तरह से सोच का पार्ट हो गया, तभी इंदौर स्वच्छ भारत में हर बार प्रथम आता है। उससे क्या है कि यहाँ लोग डिमांड करते हैं, दे डिमांड सफाई, दे डिमांड एवरीथिंग एंड देन दे सपोर्ट।